जरा सोचिए, किसी की उम्र 69 साल हो, जिंदगी भर की मेहनत के बाद ना पैसा हो, ना परिवार, ना कोई पहचान। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये कहानी का अंत है, पर एक इंसान के लिए ये तो बस शुरुआत थी। तो चलिए इस बदलाव को जरा करीब से देखते हैं। 1965 में अमेरिका जाने से पहले और बाद में श्रीला प्रभुपाद की जिंदगी में जो फर्क आया, वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब 69 साल की उम्र तक सिर्फ एक शिष्य, और अगले 12 सालों में 4000 से भी ज्यादा। पूरी जिंदगी में 3 किताबें, और फिर 60 से ज्यादा किताबों की लाइन लग गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ऐसे जबरदस्त अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो सवाल यही उठता है, ये हुआ कैसे? एक इंसान जिसके पास लिटरली कुछ नहीं था, उसने उस उम्र में एक पूरी दुनिया में फैलने वाले आंदोलन की नींव कैसे रख दी, जब लोग अपनी जिंदगी का हिसाब किताब बंद कर रहे होते हैं? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस कहानी के आखिर तक पहुंचने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, यानी उनके जन्म के समय। उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी जुड़ गई थी। जरा सोचिए, एक ज्योतिषी कह रहा है कि ये बच्चा 70 साल की उम्र में समुंदर पार करेगा और दुनिया भर में 108 मंदिर खोलेगा। उस वक्त तो ये बात किसी को भी मजाक ही लगती है ना, लेकिन यही भविष्यवाणी एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी की पटकथा लिखने वाली थी। और इसकी झलक तो बचपन से ही मिलने लगी थी। मतलब जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे थे, तब छोटे अभय अपने दोस्तों को इकट्ठा करके अपने ही मोहल्ले में एक छोटी सी रथ यात्रा निकाल रहे थे। ऐसा लगता है मानो वो भविष्य में अपनी बड़ी भूमिका की रिहर्सल कर रहे हों। लेकिन उनका रास्ता इतना सीधा नहीं था। असल में ये कश्मकश से भरा था, और ये कश्मकश कहीं बाहर नहीं, उनके अपने ही घर में थी, जहां दो लोग जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे। ये जो हम देख रहे हैं, ये उस संघर्ष को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ थे पिता गौर मोहन, जो चाहते थे कि उनका बेटा कृष्ण का भक्त बने, मृदंग बजाए और भागवत का प्रचार करे। और दूसरी तरफ थी माँ रजनी, जो सपना देख रही थी कि उनका बेटा लंदन में पढ़े, एक बड़ा वकील बने और खूब पैसा कमाए। अध्यात्म और संसार, इसी के बीच का टकराव उनकी शुरुआती जिंदगी का सच था। अब चलते हैं साल 1922 के उस एक दिन पर, एक ऐसी मुलाकात जिसने सारी कश्मकश को एक दिशा दे दी और अभय के जीवन का मकसद ही तय कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अभय उस समय गांधी जी के आंदोलन से काफी प्रभावित थे और अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन जब वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले, तो गुरु ने राजनीति की बात ही नहीं की। उन्होंने सीधे अभय की आंखों में देखकर कहा, तुम पढ़े लिखे हो, इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक क्यों नहीं ले जाते? बस यही एक वाक्य उनके जीवन का ध्येय बन गया। लेकिन यहां से कहानी आसान नहीं होती, बल्कि असल में गुरु का आदेश मिलने के बाद उनकी जिंदगी इम्तिहानों का एक लंबा सिलसिला बन गई। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, ये 40 साल के लगातार संघर्ष की गाथा है। जरा सोचकर देखिए, दिन में अपनी दवा की कंपनी चलाना, परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाना और फिर रात में जागकर श्रीमद् भागवतम जैसे बड़े ग्रंथ का अनुवाद करना। उन्होंने ये सब एक साथ करने की कोशिश की, सालों तक, दशकों तक। घर में भी तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनका ध्यान व्यापार से ज्यादा अध्यात्म पर जो था। और ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल, जब हर चीज की कमी थी, तब उन्होंने अकेले ही बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू की। वो खुद ही लिखते, खुद ही एडिट करते और फिर कागज के एक एक पन्ने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे। ये अपने गुरु के आदेश को पूरा करने की एक अकेली और लगभग नामुमकिन लगने वाली कोशिश थी। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बिखर गया। उनकी पत्नी ने घर के खर्च से तंग आकर उनकी लिखी हुई पांडुलिपियों को कुछ चाय बिस्किट के लिए बेच दिया। ये सिर्फ कागज का बिकना नहीं था, ये उनके सपनों का बिकना था। इसी एक घटना के बाद उन्होंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो अहम मोड़ ये था कि एक सामान्य जिंदगी जीते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने की उनकी हर कोशिश एक तरह से नाकाम हो चुकी थी। 1950 आते आते उनका बिजनेस खत्म हो चुका था, परिवार छूट चुका था और वो पूरी तरह अकेले और बेसहारा थे। उस समय के उनकी डायरी के ये शब्द उनके दर्द को बयां करते हैं। उन्होंने लिखा कि कैसे पैसे न होने की वजह से उनके अपने ही परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। ये उस गहरे अकेलेपन और पीड़ा का सबूत है जिससे वो उस वक्त गुजर रहे थे। और इसी राख से,
इसी पूरी तरह से टूट जाने की अवस्था से उनकी कहानी का सबसे अविश्वसनीय, सबसे अनएक्सपेक्टेड अध्याय शुरू होता है। 69 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब शरीर जवाब देने लगता है, जब सपने अक्सर मर जाते हैं। ठीक इसी उम्र में अपने गुरु से आदेश मिलने के पूरे 43 साल बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। लेकिन सवाल था, कैसे? उनके पास न पैसे थे, न कोई पहचान। अमेरिका जाने के लिए उन्होंने एक ऐसे आदमी से स्पॉन्सरशिप मांगी जिससे वो बस एक बार मिले थे। टिकट के लिए पैसे थे नहीं तो एक शिपिंग कंपनी की मालकिन सुमति मोरारजी के पास जाकर एक मालवाहक जहाज में मुफ्त सीट के लिए मिन्नतें कीं। हर कदम एक नामुमकिन चुनौती जैसा लग रहा था। सुमति मुरारजी ने उन्हें टिकट तो दे दिया, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र और सेहत को देखकर उनके अपने कर्मचारी कह रहे हैं कि ये स्वामी जी रास्ते में ही मर जाएंगे। मतलब ये यात्रा इतनी ज्यादा जोखिम भरी थी। फिर भी 13 अगस्त 1965 को वो जलदूत नाम के एक मालवाहक जहाज पर सवार हो गए। उनके पास था क्या? एक सूटकेस, एक छाता और कुछ बक्सों में उनकी अनुवाद की हुई किताबें, उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई। यही उनकी असली दौलत थी। ये समंदर का सफर उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि असली शुरुआत थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब दशकों की तैयारी, लगातार मिल रही असफलता और अटूट विश्वास, जब इन सब का सामना आखिरकार सही मौके से होता है तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा वो तो हम सब जानते हैं।